हेलो, जय हिंद गाइस। आज हमारी पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और अभी सबसे पहला टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है आर्टिकल 13 या फिर अनुच्छेद 13। तो आर्टिकल 13 जैसे कि हमें पता है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ये डील करता है फंडामेंटल राइट से। तो आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि वो लॉज जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो इसका कहना है आर्टिकल 13 ये कहना चाहता है कि जो भी लॉज इन फोर्स, यानी कि जो लॉ है या बन चुके हैं या इंडिया की टेरिटरी में चल रहे हैं, वो लॉज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारे बहुत सारे लॉज थे जो कि ब्रिटिश ने बनाए थे। तो ब्रिटिशर्स के टाइम के कुछ लॉज जो हैं वो अगर इनकंसिस्टेंट है, यानी कि फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करते हैं, उनके साथ चल रहे हैं, तो वो लॉज हम अभी भी एक्सेप्ट करते हैं। पर अगर कुछ लॉज जो इनकंसिस्टेंट यानी कि अगेंस्ट है किसके, फंडामेंटल राइट्स के, तो वो वॉइड है। अब हम कैसे पता लगाएंगे, क्या हमारे पास टेस्ट है कि कौन से लॉज वॉइड है, कौन से लॉज फंडामेंटल राइट के साथ चल रहे हैं और कौन उनके अगेंस्ट है? उसके लिए हमारे पास आते हैं दो टेस्ट। एक हमारे पास आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और दूसरा है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे कि हम इस शब्द से ही देख पा रहे हैं, सेवरेबिलिटी लिखा है तो इसका मतलब है सेपरेट। तो सेपरेट का मतलब होता है कुछ अलग करना, कुछ फिल्टर करना, कुछ निकालना। अब जैसे कि कोई हमारे पास एक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होने से पहले एक सपोज कोई लॉ है, एक एजुकेशन का लॉ है हमारे पास, और उसमें कुछ चीज़ें हैं लिखी हुई हैं कि इतने बच्चों के लिए इतने फंड्स होंगे, ये स्टडीज़ हैं, ये है, ये सब एलोकेट किया हुआ है। पर अगर उसमें कोई एक ऐसा लॉ ये कहता है कि सिर्फ इसी क्लास के बच्चे जो हैं, इसी कास्ट के बच्चे उस स्कूल में बैठेंगे, तो ये जो है ये फंडामेंटल राइट के हमारे आर्टिकल 15-16 के अगेंस्ट जाता है। तो इसको ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। और अब हम कैसे पता लगाएंगे वॉइड होगा? क्या हम इस पूरे लॉ को ही वॉइड कर देंगे? नहीं, हम इस पूरे लॉ को वॉइड नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतने पार्ट को करेंगे जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट गया है। तो तब हम अप्लाई करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। कोर्ट्स इस डॉक्ट्रिन को यूज़ करती है उन लॉज को अलग करने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स के साथ हैं और जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं। फॉर हम एक केस डिस्कस करेंगे, उसके लिए हमारे पास इसका लीडिंग केस है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में ये होता है, एक पॉलिटिकल फिगर, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 के अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है विदाउट एनी वारंट। तो अब यहाँ पर ये देखा गया कि जो सेक्शन 14 ऑफ दिस सेड एक्ट ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, इसीलिए उस ही पोर्शन को उस एक्ट में से सेपरेट या फिल्टर कर लिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अप्लाई करके। तो इसका सबसे लीडिंग केस है हमारे पास A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या है। अब सपोज कोई लॉ है, वो अभी हमने कहा कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो सेवरेबिलिटी अप्लाई करके वो हटा दिया जाएगा। पर वो लॉ वहाँ जाकर ख़त्म नहीं होता है, वो लॉ वहाँ जाकर ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो जो लॉ है वो अगर बाद में हम अपने लॉज में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं, तो वो लॉ सिर्फ फंडामेंटल राइट से, वो पर्टिकुलर लॉ सिर्फ फंडामेंटल राइट से एक्लिप्स हो जाएगा। फंडामेंटल राइट उसको एक्लिप्स कर लेंगे और अगर आगे चल के लॉ में वो लॉ फिर से इनैक्ट हो गया तो उस लॉ को हम फिर से वैलिड कर लेंगे। अब इस डॉक्ट्रिन को समझने के लिए सबसे बेस्ट केस है भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश। इस केस में ये होता है कि हमारा एक्विजिशन एक्ट
वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेट के पास राइट थे कि वो सारे बिजनेसेस को मोनोपोलाइज कर ले, सारे बिजनेस को एक्वायर कर ले, पर उस टाइम पे इसको अगेंस्ट फंडामेंटल राइट माना गया, तो इसीलिए उसको कर दिया गया वॉइड। बट फिर बाद में चलकर हमारे आर्टिकल 19 में कुछ अमेंडमेंट हुए और फिर स्टेट को बिजनेसेस मोनोपोलाइज करने की अथॉरिटी दे दी गई। तो फिर क्या हुआ, वो जो पर्टिकुलर सेक्शन था जो पहले वॉइड कर दिया गया था, अब उसको फिर हमने इनैक्ट कर दिया। तो ये था हमारा आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 कि जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, हम यहाँ पर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉज फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है उनको हमने यहाँ पे वॉइड कर दिया, यानी कि हमने उनको हटा दिया। और दो जो हमारे डॉक्ट्रिन जिसमें अप्लाई हुए थे ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो लगेंगे या नहीं लगेंगे, किस हद तक नहीं लगेंगे, वो थे सेवरेबिलिटी और एक्लिप्स। और अगर हम एक सिंपल वे में एक चार्ट देखें तो कोई भी लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट हम कर देंगे वॉइड, और अगर वो बाद में चलकर वो लॉ फिर इनैक्ट हुआ तो हम उसको कर देंगे वैलिड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो ये था आर्टिकल 13 क्लॉज 1। आगे बढ़ने के लिए हम और सीरीज में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, जय हिंद।